अगर आप भी करना चाहते हो MBA फ्रॉम यूके यूनिवर्सिटीज, सो ये वीडियो है आपके लिए। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप यू आर वेल। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे MBA, बिकॉज बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं अभी जैन इनटेक में 2024 में यूके में आ रहे हैं, और जो मोस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हैं वो मैनेजमेंट का जो कोर्स है वो लेके आते हैं। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट भी आए थे, मैम MBA के रिगार्डिंग प्लीज़ एक वीडियो बनाओ। अगर हम MBA का कोर्स लेके आते हैं तो क्या बेनिफिट रहता है उसका, उसमें कौन कौन से मॉड्यूल्स होते हैं, हम कैसे कंप्लीट करेंगे अपनी स्टडी, और उसके बारे में थोड़ा सा डीपली इन्फॉर्मेशन दो। सो जो आज की वीडियो है वो है इंटरनेशनल MBA की रिगार्डिंग। अगर आप यूके यूनिवर्सिटीज़ में स्टडी करने के सोच रहे हो नेक्स्ट ईयर, और इस इंटेक में भी आ रहे हो, नेक्स्ट ईयर आ रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं अपने चैनल पे डिफरेंट कोर्सेज के रिगार्डिंग वीडियो लाती रहती हूँ, और इसमें आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी, इसमें ज़रूरी नहीं है, जैसे मैं बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी का बना रही हूँ, जो स्टूडेंट्स बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी में MBA करने के लिए आ रहे हैं उनके लिए तो ये बेनिफिट है वीडियो। बट अगर किसी और यूनिवर्सिटीज़ में भी आप आ रहे हो MBA करने के लिए तो ये वीडियो उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि ये सिमिलर है। अगर जैसे सेम चीज़ आप कोई भी कोर्स करते हो, ठीक है, उसके जो मॉड्यूल्स हैं वो सेम होते हैं, थोड़ा बहुत चेंज रहता है, बट आप ये वीडियो देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। तो अभी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप आ रहे हो बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी में MBA कोर्स करने के लिए, तो सबसे पहले इंटरनेशनल MBA है, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं अगर आप MBA करने के लिए आ रहे हो तो इसका क्या बेनिफिट रहता है, कि कौन कौन से इसके मॉड्यूल्स हैं। तो जब आप ओपन करते हो बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट और उसके बाद आप अपना कोर्स ओपन करते हो, तो उसके बाद आपको ऑल इन्फॉर्मेशन मिलती है। बट यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी आप कैसे चेक कर सकते हो, बिकॉज मैंने ऑलरेडी अपनी स्टडी कंप्लीट की है मास्टर बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी से, तो मैंने भी इंटरनेशनल MBA की थी, तो इसलिए मैं आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकती हूँ। तो एक चीज़ और बता रही हूँ, जैसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो अपने एजेंट से फ़ाइल लगवाते हैं। अगर आप अपने एजेंट से फ़ाइल नहीं लगवाना चाहते, आप खुद भी अपनी फ़ाइल प्रोसेस कर सकते हो। तो यहाँ पे ऑप्शन आती है हाउ टू अप्लाई, तो आप हाउ टू अप्लाई करके अगर आपको नॉलेज है तो आप खुद कर सकते हो। इसकी नेक्स्ट वीडियो जो मैं डालूंगी ना, उसमें मैं आपको बताऊंगी भी आप अप्लाई कैसे कर सकते हो अपनी फ़ाइल, क्योंकि सम टाइम होता है जो एजेंट्स आपको बोलते हैं आपका ऑफर लेटर नहीं आ रहा, तो जो ऑफर लेटर के लिए आप खुद भी अप्लाई कर सकते हो। आप जिस भी यूनिवर्सिटी में आना चाहते हो, यूनिवर्सिटीज़ के रिगार्डिंग एक्सप्लोर करो फर्स्ट ऑफ ऑल, और सेकेंड ऑफ ऑल जिस कोर्स में भी आप आना चाहते हो, जो भी कोर्स आप करना चाहते हो उसके रिगार्डिंग सर्च करो, और उसके बाद आप उसको अप्लाई कर सकते हो। जैसे जैसे ये यूनिवर्सिटीज़ डॉक्यूमेंट्स आपसे डिमांड करती है, तो वो डॉक्यूमेंट्स आप यूनिवर्सिटी को ईमेल पे प्रोवाइड कर सकते हो, और कुछ टाइम बाद लाइक आफ्टर 10 और 15 डेज बाद आपका जो ऑफर लेटर है वो आ जाता है। जो तो वो कंडीशनल होता है या फिर वो अनकंडीशनल होता है। अगर उसमें कोई कंडीशन लगी है तो जो भी कंडीशन लगी है वो आपने फुलफिल करनी होती है, और यूनिवर्सिटी को रिस्पॉन्ड करना होता है, और उनको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होते हैं। उसके बाद यूनिवर्सिटी आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर भी सेंड कर देती है। बट अभी आज की वीडियो में हम फोकस करेंगे MBA के रिगार्डिंग। तो जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, देखो जो लेवल है इसका पोस्ट ग्रेजुएट है। जो भी लाइक मास्टर के लिए आ रहे हैं, तो मास्टर के लिए आप MBA के लिए प्रोसीड कर सकते हो। अगर ऑलरेडी आपने किया हुआ है तो आप इसके कोर्सेज वगैरह चेक कर सकते हो। अगर आप इसकी फ़ीस वगैरह चेक करना चाहते हो तो वो भी यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन होती है। तो अभी हम बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, तो फुल टाइम ये आपकी स्टडी रहेगी, और आपका जो लेवल है मास्टर डिग्री का रहेगा MBA। तो ये लोकेशन वगैरह भी बता रखी है, आपकी जो लोकेशन है, अगर आप बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी में आ रहे हो तो सिटी सेंटर में आपकी लोकेशन रहेगी, और जहाँ पे भी आपने अपनी जो क्लासेस वगैरह है वो अटेंड करनी है। ओपन टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे सम कोर्सेज ऐसे होते हैं जब हम उसमें सोच रहे हैं भी हमने इसमें अप्लाई करना है, तो वो ओपन टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए नहीं होते, वो जस्ट उनके लिए होते हैं जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं ऑलरेडी, और ब्रिटिश कैंडिडेट्स के लिए। तो बट ये जो कोर्स है अवेलेबल है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, तो आप इसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो नेक्स्ट ईयर के लिए तो आप कर सकते हो। तो अगर हम ओवरव्यू की बात करें जो MBA है, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ आपके लिए इसलिए भी बेनिफिट है क्योंकि जब आपका इंटरव्यू होता है तो उस टाइम आप स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आते हैं, मैम हमने ये कोर्स तो चूज़ कर लिया, हमारे एजेंट ने बता दिया, बट हमें ये नहीं पता तो ये इस कोर्स का बेनिफिट क्या है, हम क्या बताएं, हमने क्यों ये कोर्स चूज़ किया, वाई यू चूज़ दिस कोर्स। तो अगर आप कोई भी जो भी आपका कोर्स है, अगर आप उसके रिलेटेड सर्च करते हो जिस भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हो, तो उसमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, तो आप उसको रीड करके
करके अपने नोट्स भी बना सकते हो जो आपकी इंटरव्यू में हेल्प करते हैं। तो अगर हम MBA के रिगार्डिंग देखें तो यहाँ पे क्या मेंशन किया है उन्होंने, Want to study an MBA in Birmingham? Our international MBA will give you a global view of international management. The international business environment is rapidly changing and a different market reality is emerging. As a student of today and manager of the future, you need to adapt and adopt flexible patterns of thinking and behavior to succeed as global manager of tomorrow. The International Master in Business Administration has been designed with this in mind as it explores in detail the nature and implication of the changes in the business environment and provides you with the skills and mindset that will allow you to operate effectively within such as unstable and unpredictable environment. You will also be taught to successfully lead the organization of the future regardless of sector और कंट्री। यहाँ पे देखो इन्होंने मेंशन किया है जो आपकी MBA, अगर आप MBA इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए आ रहे हो यूके में, तो आप कौन कौन सी स्किल है वो सीख सकते हो। हमने क्यों ये डिज़ाइन किया है, आपको कौन कौन सी स्किल्स हम प्रोवाइड करेंगे। इसमें काफ़ी सारी स्किल्स उन्होंने मेंशन की है, तो आप इजी लैंग्वेज में भी इनको बता सकते हो और अपने नोट्स में लिख सकते हो। इसमें एक चीज़ और है प्रोफेशनल प्लेसमेंट ऑप्शन। जैसे आपका कोई भी कोर्स है, अगर आप यूके से कोई मास्टर डिग्री करने के लिए आ रहे हो तो इसकी डिफरेंट होता है। जैसे एक होता है 1 ईयर के लिए जिसको हम 12 मंथ्स का कोर्स बोलते हैं, एक होता है 15 मंथ्स का, एक होता है 18 मंथ्स का। तो ये डिफरेंट है। जो प्रोफेशनल प्लेसमेंट है इसके रिगार्डिंग मैंने पहले भी वीडियो बनाई है। मैंने अपना जो कोर्स है प्रोफेशनल प्लेसमेंट के साथ कंप्लीट किया था। तो इसमें मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप कोई भी यूके से डिग्री करते हो, एक होता है 12 मंथ्स का कोर्स जो उसको नॉर्मल डिग्री आप बोलते हो, बट अगर आप अपनी जो डिग्री है प्रोफेशनल प्लेसमेंट के साथ करते हो तो उसमें आपका जो 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस है वो ऐड हो जाता है। तो 6 मंथ, जैसे 12 मंथ्स तो आप स्टडी करते हो यूनिवर्सिटी में, बट अनदर जो 6 मंथ्स होते हैं उसमें आपने असाइनमेंट्स तो सबमिट करनी है, बट उसके साथ आपका जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है आपकी फील्ड में वो भी अटैच होता है। जो आपको डिग्री मिलती है उसके ऊपर भी जो आपकी प्रोफेशनल प्लेसमेंट है वो मेंशन की जाती है भी आपने जो अपनी डिग्री है वो प्रोफेशनल प्लेसमेंट के साथ कंप्लीट की है। इसका बेनिफिट ये होता है जब आप अपनी डिग्री कंप्लीट करके अपनी जॉब फाइंड करने लगते हो यूके में, बट अगर आपके पास नॉर्मल डिग्री है, लाइक आपने 12 मंथ्स का कोर्स किया और उसके बाद आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको जॉब फाइंड करने में प्रॉब्लम आएगी। बट अगर आपके पास डिग्री है प्लस आपके पास प्रोफेशनल प्लेसमेंट का एक्सपीरियंस है 6 मंथ्स का और आप उसके बाद अच्छा सा CV रेडी कर लेते हो, तो आपको जो जॉब है वो ईजी से मिल जाती है, आपको ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आती। तो जो प्लेसमेंट है उसका जो बेनिफिट है ये है। और इसमें एक क्वेश्चन और भी आता है स्टूडेंट्स का, क्या मैम हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो हमें प्रोवाइड करती है प्लेसमेंट। यूनिवर्सिटी आपको प्लेसमेंट प्रोवाइड नहीं करती, बट यूनिवर्सिटी आपकी हेल्प करती है, आपको गाइडेंस देती है आप अपनी जो प्लेसमेंट है वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। बट यूनिवर्सिटी आपको प्लेसमेंट प्रोवाइड नहीं करती, आपको जो अपनी प्लेसमेंट है खुद फाइंड आउट करनी पड़ती है और आपको जो असाइनमेंट्स है प्लेसमेंट की वो भी सबमिट करनी पड़ती है। सेकंड क्वेश्चन ये होता है स्टूडेंट्स का, मैम क्या प्लेसमेंट कोर्स की जो फीस है वो ज़्यादा होती है एज अ नॉर्मल फीस। यस, अगर आप 12 मंथ्स का जो कोर्स है वो चूज़ करते हो तो आपकी जो फीस है वो लेस होती है एज कम्पेयर टू प्लेसमेंट कोर्स। अगर आप प्लेसमेंट के साथ अपना कोर्स लेते हो तो उसकी आपको थोड़ी सी जो फीस है ज़्यादा सबमिट करनी पड़ती है। तो अभी हम देखेंगे यहाँ आगे इसकी जो फीस है, फीस स्ट्रक्चर क्या है। व्हाट कवर्स इन दिस कोर्स, अभी यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है अगर आप MBA करने के लिए आ रहे हो तो क्या क्या चीज़ है यहाँ से कवर हो रही है, मतलब इस कोर्स में कौन कौन सी स्किल कवर हो रही है, क्या क्या आप कर सकते हो, एवरीथिंग यहाँ पे मेंशन किया हुआ है उन्होंने। The course is designed to meet the needs of contemporary international business and blends academic excellence and professional skills, equipping you with marketable skills to operate and excel at strategic level across different sectors and in different countries. The course has a strong emphasis on employability and enhancing employability skills and will help you develop general communication and interpersonal skills. यहाँ पे आप लाइक डार्क कर सकते हो, आप पेंसिल के साथ मार्क कर सकते हो अपना नोट्स पे भी उन्होंने कौन कौन सी स्किल्स आपको प्रोवाइड करनी है। अगर आप ये कोर्स कर लेते हो तो कौन कौन सी स्किल आप डेवलप कर सकते हो और जो आपकी जो जॉब्स के लिए बेनिफिट होगी। यहाँ पे देखो लास्ट लाइन में इन्होंने मेंशन किया हुआ है आपकी जनरल कम्युनिकेशन स्किल्स होगी, इंटरपर्सनल स्किल्स है वो आपकी क्या होगी, इनहांसिंग होगी अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हो। You will emerge from our international MBA will develop powers of analysis, clear perspective on strategy and strategic thinking, creative problem। ये सभी स्किल्स हैं, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। देखो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ठीक है, इंटरपर्सनल माइंडसेट एंड हाईली इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड रिसर्च स्किल्स, all of which are demanded by employers around the world.
जैसे अगर इंडिया की बात करें, जब हम मास्टर्स करते हैं तो वहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स होती हैं जिसकी बिहाफ पे हमें मार्क्स मिलते हैं और हम अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं। बट अगर आप यूके में स्टडी करने के लिए आ रहे हो मास्टर, और बट यहाँ पे आपको असाइनमेंट सबमिट करनी पड़ती है जिसमें आपका मेजर प्रोजेक्ट भी होता है और उसमें आपको रिसर्च करनी पड़ती है। तो आपकी जो रिसर्च स्किल्स है वो भी आपकी इन्हांस होती है। आप रिसर्च करते हो किसी टॉपिक के रिगार्डिंग, तो उसके रिगार्डिंग आप आर्टिकल्स रीड करते हो, उसके रिगार्डिंग आप काफ़ी सारी बुक्स रीड करते हो। तो ये भी एक स्किल है जो आप क्या करते हो, गेन करते हो। Should you wish to start your own business, you will have the opportunity to explore and test your ideas in a sportive environment. The course has been designed to provide graduates with experience in strategy, marketing, leadership, finance, global, human resource management, international business, entrepreneurship, operation and project management and research skill. यहाँ पे देखो इन्होंने कितनी सारी स्किल्स मेंशन की है। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हो तो आप ये सारी स्किल्स क्या कर सकती हो, इन्हांस कर सकती हो। और जब आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इनको ही आप हाईलाइट कर सकते हो। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है आपने ये कोर्स क्यों चूज़ किया, तो वहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो, यस भी मैंने अपना रीड किया था वेबसाइट के ऊपर और मैंने रीड किया था इस कोर्स, अगर मैं इस कोर्स को ज्वाइन करता हूँ तो ये सारी स्किल्स मैं क्या कर सकता हूँ, गेन कर सकता हूँ। इसको आप कंपेयर भी कर सकते हो अपनी ओन कंट्री के साथ, तो आपका बहुत सारा अच्छा जो आंसर है वो रेडी हो जाता है। Next, you become part of the international community while on the course, as you will study with students from different parts of the globe. जैसे आपको पता है ये यूके है, यूके में सभी जो कंट्री से कैंडिडेट्स आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, तो यहाँ पे क्या है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती और आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट है और उनके साथ भी आप स्टडी इससे कर सकते हो। Through our links with industry, the learning experience takes you from the classroom for the fact to the factory floor through sponsored study, field trips to companies in the region, and with our organized internship course, you have the opportunity to gain valuable work experience while you study. आप अपना वर्क एक्सपीरियंस भी गेन कर सकते हो क्योंकि काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, कंपनीज के ऑनर्स आते हैं। अगर आप काम अच्छा कर रहे हो, आप अपनी स्किल्स को इन्हांस करना चाहते हो तो आप उनके साथ भी काम कर सकते हो। तो ये भी एक बेनिफिट है आपके लिए। तो अभी जैसे मैंने आपको पहले बताया था जो टर्म टाइम है, लाइक कितने आपका जो कोर्स है, जैसे 12 मंथ्स का कोर्स भी होता है, 15 मंथ्स का भी है और 18 मंथ्स का भी है। जो 12 मंथ्स का है वो है दिस इज द स्टैंडर्ड एंट्री ऑप्शन फॉर समबो फॉर बोथ होम एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। 15 मंथ्स का भी आपका कोर्स होता है और जो 18 मंथ्स का है वहाँ पे आपको प्रोफेशनल प्लेसमेंट होती है जिसमें आपको 6 मंथ्स की प्लेसमेंट करनी होती है। 21st मंथ का भी होता है, इसमें भी प्रोफेशनल प्रैक्टिस होती है और यहाँ पे भी आपको अपनी जो असाइनमेंट है वो भी सबमिट करनी होती है। तो ये आपके ऊपर चॉइस है, आप कोई भी चूज़ कर सकते हो। 12 मंथ्स का भी ले सकते हो, 15 का भी ले सकते हो, 18 मंथ्स का भी ले सकते हो और 21 मंथ्स का भी ले सकते हो। और वन मोर थिंग, इसमें क्वेश्चन एक और भी आता है स्टूडेंट्स का, क्या मैम हमें जो वीज़ा है वो एक्स्ट्रा मिलता है? यस, अगर आप अपनी प्लेसमेंट के साथ कोर्स लेके आते हो तो जितना टाइम आपकी प्लेसमेंट रहती है, अगर आपका जो कोर्स है वो 21 मंथ का है तो आपको जो वीज़ा है वो भी उतने मंथ्स का ज़्यादा मिलेगा। जैसे एक कैंडिडेट है जो जस्ट ओनली 12 मंथ्स की स्टडी लेके आ रहा है वन ईयर की, तो उसको उतना वीज़ा मिलेगा। बट अगर आप अपनी प्रोफेशनल प्लेसमेंट के साथ आ रहे हो तो जो आपका वीज़ा है वो भी एक्सटेंड होगा और आपको जो वीज़ा है उस उतने मंथ्स का एक्स्ट्रा मिलेगा। और इसमें आपको जो आपकी हेल्थ से जो इंश्योरेंस आप फिल करते हो हेल्थ के लिए, वो भी आपको एक्स्ट्रा फिल करनी पड़ेगी अगर आप प्रोफेशनल प्लेसमेंट के साथ अपना कोर्स लेके आ रहे हो। नेक्स्ट है आपका व्हाई चूज अस। तो इसमें उन्होंने बताया हुआ है अगर आप बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी चूज कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, ये भी आपको क्वेश्चन आता है जब आपकी इंटरव्यू होती है। अभी आपने बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी को क्यों चूज किया, आपने हायर स्टडी के लिए किसी और यूनिवर्सिटी को क्यों नहीं किया, यूके में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो उसमें आप क्या आंसर बता सकते हो। तो इसमें भी ये चीज़ मेंशन की हुई है आपकी, you could have the chance to gain invaluable practical work experience through as in company internship project and up to 12 weeks project based in company anywhere in the वर्ड। यहाँ पे इन्होंने अपना बताया हुआ है ओके भी आप क्या कंपनी के लिए इंटर्नशिप का काम कर कंपनी में इंटर्नशिप का काम कर सकते हो जिसमें आपको एक्सपीरियंस गेन करने का मौका मिलता है। ऐसी जो मतलब यूनिवर्सिटी है उन्होंने अपने जो पॉइंट्स है यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं अगर आप बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी चूज़ करते हो इंटरनेशनल एमबीए के लिए। अगर आप किसी और यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई कर रहे हो तो आपने वहाँ की वेबसाइट में जाके एक्सप्लोर करना है वो आपको क्या अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, वो आपको क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, भी आप उनकी यूनिवर्सिटी को यूज़ करो। तो ये चीज़ भी यहाँ पे मेंशन की हुई है, आप रीड भी कर सकते हो।
उसके बाद देखो है 92% ऑफ स्टूडेंट्स आर सेटिस्फाइड विद दिस कोर्स। अभी तक जो बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटीज़ में 92% जो स्टूडेंट्स हैं वो कर चुके हैं MBA का कोर्स और वो सभी सेटिस्फाइड हैं। तो ये भी चीज़ आप मेंशन कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अगर आप बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी में MBA करने के लिए आ रहे हो तो उस टाइम आप अपने ट्यूटर को बता सकते हो जब आपका इंटरव्यू हो रहा है, लाइक आई रीड इट 92% ऑफ स्टूडेंट्स आर सेटिस्फाइड विद दिस कोर्स। तो डेफिनेटली अगर मैं इसको चॉइस करता हूँ तो मैं भी सेटिस्फाई होऊंगा। तो आपने उनके रिव्यूज़ चेक किए, ये चीज़ आप उनको बता सकते हो। जब मैंने एक्सप्लोर किया तो ये चीज़ मैंने रीड की है। वाई टेक अ पोस्ट ग्रेजुएट प्लेसमेंट। प्लेसमेंट के लिए मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, ये अगर आप प्लेसमेंट लेते हो तो आपकी जॉब के लिए हेल्पफुल होता है, आपको वीज़ा एक्स्ट्रा मिलता है और इसमें आपको एक्सपीरियंस गेन हो जाता है। तो इसके जो बेनिफिट, अगर आप कुछ और रीड करना चाहते हो तो आप क्लिक करके रीड भी कर सकते हो। सिमिलर कोर्सेज है, जो और कोर्सेज हैं जैसे ऑनलाइन MBA है, एग्जीक्यूटिव मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है। अगर आप सिमिलर कोर्स लेके आ रहे हो तो वो भी आप देख सकते हो। तो ये सारा मैंने अभी रीड किया है। एंट्री रिक्वायरमेंट, अभी बात कर लेते हैं एंट्री रिक्वायरमेंट की। एंट्री रिक्वायरमेंट्स क्या है इसकी, अगर जैसे आप अप्लाई करते हो तो एंट्री रिक्वायरमेंट भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए हम चेक करते हैं, इंटरनेशनल जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या क्या है। IELTS 6 बैंड ओवरऑल विद 5.5 मिनिमम इन ऑल बैंड्स। अगर आपके 6 बैंड है तो आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, बट मिनिमम आपके 5.5 में होना चाहिए, 5.5 से लेस नहीं होना चाहिए। ओवरऑल 6 चाहिए इनको, मिनिमम 5.5 चाहिए। तो आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। फीस एंड हाउ टू अप्लाई, अभी जो स्टूडेंट्स पूछ रहे थे हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप क्लिक करके इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आप इस कोर्स को अप्लाई कर सकते हो और आप एप्लीकेशन फिल कर सकते हो। उसके बाद जो एप्लीकेशन का रिवर्ट है वो आपकी ईमेल आईडी पे आ जाएगा। अभी नेक्स्ट वन है इंक्लूडिंग योर कोर्स फीस। कोर्स फीस भी आप चेक कर सकते हो कितनी कोर्स फीस है ये। नेक्स्ट अभी हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट थिंग्स, जो है कोर्स इन डेप्थ। अभी अगर आप MBA कोर्स करने के लिए आ रही हो तो इसके जो मॉड्यूल्स हैं वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से मॉड्यूल्स आपको स्टडी करने पड़ेंगे और कितने क्रेडिट्स रहेंगे। यहाँ पे जैसे हम मार्क्स बोलते थे ना इंडिया में, तो सेम यहाँ पे UK में होते हैं क्रेडिट्स। इन ऑर्डर टू कंप्लीट दिस कोर्स, स्टूडेंट मस्ट सक्सेसफुली कंप्लीटेड ऑल द फॉलोइंग कोर मॉड्यूल्स। टोटल है 180 क्रेडिट्स। 180 क्रेडिट्स आपको कंप्लीट करने पड़ते हैं तभी आपको जो डिग्री है वो मिलती है। तो इसमें देखो 20 क्रेडिट्स का जो एक मॉड्यूल रहता है, होते ये 100 मार्क्स का ही है, बट इसको क्रेडिट स्कोर किया जाता है। अगर आप 100 मार्क्स का आपका एक मॉड्यूल होता है, अगर 100 में से 50 मार्क्स आप ले लेते हो तो आपका जो मॉड्यूल है वो पास हो जाता है। अगर आप 50 से लेस लेते हो बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी में तो जो आपका मॉड्यूल है वो पास नहीं होता, वो फेल में कंसीडर किया जाता है और आपको 20 क्रेडिट्स नहीं मिलती। अभी कई स्टूडेंट्स की इसमें ये भी कन्फ्यूजन थी, मैम 20 क्रेडिट्स और 100 का क्या चक्कर है, हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हो। तो आप जस्ट ओनली नॉर्मल ये चीज़ चेक कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आप जैसे इंडिया में होता था, अगर आप 100 में से 33 मार्क्स लेते हो तो आपका जो सब्जेक्ट है वो पास हो जाता था। सेम थिंग अगर UK में बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी, सभी यूनिवर्सिटी के डिफरेंट है, बट अगर बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी में आप MBA करने के लिए आ रहे हो और अगर आप का 100 में से 50 मार्क्स आपके आते हैं तो आपका जो मॉड्यूल है वो क्लियर हो जाता है। अगर आप 50 से कम लेते हैं तो आपका जो मॉड्यूल है क्लियर नहीं होता और आपको 20 क्रेडिट्स नहीं मिलते। अगर आपका जो मॉड्यूल है वो पास हो जाता है तो आपको 20 के 20 क्रेडिट्स ही मिलते हैं, इसमें आपको कम क्रेडिट्स नहीं मिलते। तो आपका मॉड्यूल पास करना कंपल्सरी है, तभी आप जो 20 क्रेडिट्स है वो ले सकते हो। अभी जो मॉड्यूल्स के नेम है वो क्या है, स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ग्लोबल मार्केटिंग मैनेजमेंट, मैनेजरियल फाइनेंस, ग्लोबल ऑपरेशन मैनेजमेंट, entrepreneurship and innovation, strategic management and leadership, integrated pre-masters 18 months course only, business and management research project। जो रिसर्च प्रोजेक्ट होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका, जिसको आप मेजर प्रोजेक्ट भी बोलते हो, बिकॉज इसमें आपको डेजिटेशन सबमिट करनी होती है और अपना जो रिसर्च प्रपोजल है वो देना होता है। सो लास्ट जो भी ये रिसर्च प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग आपका मॉड्यूल है जिसमें सबसे ज़्यादा क्रेडिट है, तो वो मॉड्यूल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इसमें आपको डेजिटेशन और जो असाइनमेंट्स है वो सबमिट करनी होती है। अगर आप इसकी डाउनलोड कोर्स स्पेसिफिकेशन अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो, सब कुछ यहाँ पे डाउनलोड भी हो सकता है। तो जो वेबसाइट है, वेबसाइट का मैं लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी लास्ट में, तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड भी कर सकते हो इसको। उसके बाद यहाँ पे कुछ स्टोरीज मेंशन की हुई है। एम्प्लॉयबिलिटी, अभी देखो आपने कोर्स के बारे में भी जान लिया कौन कौन से मॉड्यूल्स होते हैं। अभी जब आप कोर्स कंप्लीट कर लेते हो तो आपकी जो एम्प्लॉयबिलिटी है, आप कहाँ पे काम कर सकते हो, उसके रिगार्डिंग बताया हुआ है, क्योंकि ये भी आपको क्वेश्चन आता है इंटरव्यू में। अगर आप इस कोर्स को UK से कर लेते हो तो उसके बाद आप कहाँ पे काम करोगे, तो वो भी आपको सर्च करना पड़ता है। तो यहाँ से आप रीड कर सकते हो, थोड़ी सी टिप्स ले सकते हो और इसको ऐड कर सकते हो अपने इंटरव्यू टाइम में।
Enhance your management career. Unlike undergraduate degree, which are designed to get students into industry, our international MBA is aimed at both existing industry professionals looking to climb further up the career ladder and aspiring managers with little or no experience. तो यहाँ पे सब कुछ मेंशन किया हुआ है, तो ये चीज़ आप रीड कर सकती हो, क्योंकि अगर तो अपनी यूके में काम करना है तो ठीक है, आपको कंपनीज के लिए भी सर्च करना पड़ेगा, आपको नॉलेज होनी चाहिए जब आप ये डिग्री कंप्लीट कर देते हो तो किन किन कंपनीज में जाके आप काम कर सकते हो, क्योंकि सभी का जो इंटरेस्ट है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, अगर आप इंटरनेशनल एमबीए करने के लिए आ रहे हो तो इसमें सम स्टूडेंट्स हैं जो फाइनेंस में जाते हैं, जो सम स्टूडेंट्स हैं जो इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट है सबका इंटरेस्ट। तो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप अपना जो क्वेश्चन है वो रेडी कर सकते हो भी, आप किस कहाँ पे जाके जॉब कर सकते हो, कौन सी कंपनी में कर सकते हो, आपको कंपनी भी सर्च करनी पड़ेगी, आपका सैलरी पैकेज कितना होगा वो भी आपको सर्च करना पड़ेगा, तो वो चीज़ आप अपनी इंटरव्यू में मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग अगर आप इन्हांस और लेना चाहते हो इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे आप रीड कर सकती हो जो ऑलरेडी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स स्टडी कर चुके हैं बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी से, तो उनके क्या कौन कौन से रिव्यूज़ हैं, कैसे उन्होंने स्टडी की है, बर्मिंघम कैसा है, क्योंकि जो बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी है वो मेन बर्मिंघम में है, तो जो बर्मिंघम की लाइफ है उसके रिगार्डिंग आप स्टडी कर सकते हो। तो आज की वीडियो में मैं इतना ही बताऊँगी आपको। तो ये देखो प्रोफेसर, ये मेरे प्रोफेसर भी थे, बहुत अच्छे हैं, तो इनका भी जो रिव्यू है यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये चीज़ भी आप रीड कर सकते हो। अकोमोडेशन के बारे में, कैंपस के बारे में, प्रॉस्पेक्ट, ये सभी चीज़ यहाँ पे मेंशन की हुई है, तो आप इसके रिगार्डिंग रीड कर सकते हो। अगर आपका कोई भी और कमेंट है, कोई भी और क्वेश्चन है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, किसी और यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तो उसके रिगार्डिंग भी मैं आप वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स ज़रूर करना, क्योंकि अगर आप कमेंट करोगे तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको रिप्लाई भी करूँगी और हो सकता है मैं उसके रिगार्डिंग आपकी वीडियो भी अपलोड कर दूँ। तो आई थिंक सो ये वाला जो कोर्स था इंपॉर्टेंट था, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स इंटरनेशनल एमबीए लेके आते हैं, तो ये हेल्पफुल रही होगी वीडियो। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। थैंक यू।